परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या तो इको बढ़ाओ इसको। हरि 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 परब्रह्म परमात्मा सारे देव देवियों सारी सृष्टियों के साथ सदगुरु भगवान जी के चरणों में हम सभी का इस माघी पूर्णिमा के सुअवसर पर सारे धर्मों का सार गुरुद्वार में हम सभी का गुरुदेव को अखंड प्रणाम है। जो प्रणाम कभी खंडित ना हो, सभी हाथ जोड़ लें। अनंत प्रणाम है जो प्रणाम कभी अंत ना हो। अक्षय प्रणाम जो प्रणाम कभी क्षय ना हो। असीम प्रणाम जो प्रणाम की कोई सीमा ना हो। सदा और बारंबार प्रणाम। सारे धर्मों का सार इस गुरुद्वार में पधारे सभी गुरु भाई बहनों के हृदय कमल में विराजे। गुरु सत्ता गुरुदेव को सदा प्रणाम। सबको हरिओम। नारायण 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 नारायण। माघी पूर्णिमा की भारी महिमा है। एक तो माघ मास धार्मिक दृष्टि से इसकी भारी महिमा है। माघ मास के हर दिन पर्व है, हर जल गंगा जल है। और सारे धर्मों का सार गुरुद्वार है। गुरुद्वार जाने से सारे तीर्थ धाम का फल मिल जाता है। और गुरुद्वार बाकी के दिनों में तो महिमा है ही, पर पूनम के दिन में खास गुरुद्वार पहुंचकर गुरुदेव गुरु चरण पादुकाओं का पूजन वंदन, बड़वा शाह परिक्रमा, गुरुदेव के दर्शन पूजन के बाद भोजन प्रसादी लेना, भावयुक्त आरती करना, सबकी भारी महिमा है। कहते हैं काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ बापू के दरबार में। एक ऋषि थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति अर्थ तपस्या कर रहे थे भगवान शिव जी की। और भगवान शिव जी को घोड़दानी कहते हैं, आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले। उन्होंने ऋषि को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। अब ऋषि ने कहा, हे भोलेनाथ, शिव तूने कभी किसी को निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। आप तो जानते ही हैं, मैं पुत्र प्राप्ति अर्थ तपस्या कर रहा था।
शिव जी ने कहा कि आपके प्रारब्ध में संतान सुख है ही नहीं, सुपुत्र, फिर भी आप तपस्या किए हैं। तो वरदान तो देना पड़ेगा। अब ऋषि भी बोले कि शिव जी आप कभी किसी को निराश नहीं करते। शिव जी ने कहा ठीक है, मूर्ख पुत्र चाहते हो तो कई होंगे और लंबी उम्र भी होगी, पर अगर ज्ञानी पुत्र चाहोगे तो वो अल्पायु होगा, उम्र 5 साल की होगी। आपकी इच्छा, ज्ञानी पुत्र चाहते हो, एक अल्पायु 5 साल के, 5 साल के बाद एक दिन भी नहीं जिएगा। मूर्ख चाहते हो, कई हो सकते हैं, लंबी उम्र हो सकती है। ऋषि ने कहा गुरुदेव हे भोलेनाथ, चाहे 1000 मूर्ख पुत्र हो, कितने भी क्यों ना हो, कितनी लंबी उम्र क्यों ना हो, उनसे कुल का कल्याण होता ही नहीं है। वो तो कुल घाती बनकर खूब तो डूबते हैं, कुल को डूबो डालते हैं। तो मुझे मूर्ख पुत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, भले ही अल्पायु हो, ज्ञानी पुत्र चाहिए। शिव जी ने पुनः एक बार बोला कि देखो, शिव जी का वरदान अन्यथा नहीं हो सकता। 5 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं बच सका। 5 साल ही उम्र होगी, बाद में मेरे को दोष मत देना। ऋषि ने स्वीकृति दिए, भगवान शिव जी वरदान दिए और उन्हीं का पुत्र हुआ, उसी का नाम रखे मार्कंडेय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। और गुरु कोई भी पूनम की इसलिए भारी महिमा है कि मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष के कारण है। मन के देवता ही चंद्रदेव है और चंद्रदेव पूनम के दिन में परिपूर्ण 16 कलाओं से विकसित होते हैं। तो इसीलिए कोई अगर परिपूर्णता पाना चाहते हैं, मतलब मुक्त होना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो उनको पूनम दर्शन अपनी नजदीकी आश्रम में जरूर जाना चाहिए। पर कई जगहों पर जानकारी मिलती है, बोलते हैं कि हम उधर जाएंगे, क्यों बोले पहले से जाते रहे। अब यहाँ जो बना है गुरुद्वारे किसके लिए है? इधर वालों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। तो क्या उधर जाने से वो गुरुद्वारा अलग और अलग है क्या? पर लोगों का क्या होता है ना, भाव ऐसा है, पहले बोलते थे कि हम उस पार्टी को वोट देना पहले से प्रारंभ किए, इसीलिए कई साल हो गया उन्हीं को देते, जानते हैं कि खराब, फिर भी क्या करें, आदत है, कब से देते आ रहे हैं। तो इसी को पकड़ रखते हैं कि हम उसको ही देते हैं, चाहे कैसे ही, हम उधर ही जाते हैं, चाहे वो दूर क्यों ना पड़े। तो ये जो भाव रहता है ना, पकड़, ये अक्कड़ ही जिसके पास रहे, फिर उसको कई दुख अशांति पकड़े रहते हैं। तो इसीलिए सब पकड़ ना हो कि ये करना ही नहीं, गुरुदेव हमारे क्या कह रहे हैं। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती और कोई गुरुद्वार गुरुद्वार है सारे धर्मों का सार। अब इसीलिए कहता हूं कि मेरे सामने भी बोलते भाव खराब नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो इसीलिए गुरु द्वार आकर गुरुदेव की सेवा, पूजन, दर्शन, ये सबकी भारी महिमा है। मार्कंडेय जी भगवान शिव जी के वरदान से महाज्ञानी पंडित, मातृ पितृ गुरु भक्त, और उन्हीं के पिता ने उनको कहा था, बेटा जो कोई भी आए उनको प्रणाम करना। 2 हाथ जोड़ने में
कोई खर्चा नहीं है। 2 हाथ में 5 को तो नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर सभी का दिल जीत सकते हैं। दुनिया झुके, अब दुनिया को झुका नहीं सकते, पर आप चरित्रवान बन जाइए, दुनिया अपने आप झुक जाएगी, झुकाना नहीं पड़ता। तो इसीलिए गुरु के प्रति भाव हो, आदर हो, सत्कार हो, उसी से ही परम कल्याण होता है। हरि तो आइए माघी पूर्णिमा हम भी हमारे गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। अपने ही पिता को गुरु मानकर मार्कंडेय जो कहते थे वही करते थे, जो भी जाते थे उनको बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करते थे और कहते हैं उन्हीं का परम कल्याण होता है जो गुरु का कहना मानते। आखिरी निचोड़ सार श्रेष्ठ शिष्य के लिए ही है कि जो गुरु कह रहे हैं वही करना चाहिए। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जब तक जियो मेरे साथ रहे बापू। सर पर हमेशा मेरा हाथ रहे बापू, जब तक जियो मेरे साथ रहे बापू। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ रहे बापू। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जब तक मैं जियूं तेरे साथ रहे बापू। गुरुदेव गुरुदेव इतनी कृपा कर देना गुरुदेव। आखिरी श्वास तक आपसे लिख जाए, आपके प्रति ना भक्ति कम हो ना श्रद्धा कम हो। तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटना ना पाए, तेरा मेरा रिश्ता हो, तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने ना पाए। तेरे होते और कहीं मांगने ना जाए, बस तेरे प्यार की बात रहे बापू। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू। जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बापू। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जब तक जियो मेरे साथ रहे बापू। ताली तो बजाइए थोड़ी सी, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती बिठाएं, हैं? ऐसा कर दो तुमसे कभी दूर ना हो पाओ, ऐसा कर दो ऐसा कर दो तुमसे कभी दूर ना हो पाओ। भटक भटक के बापू सीधे तेरे दर पे आओ। दिल में छवि तेरी बनी रहे बापू, जब तक मैं जियूं मेरे साथ रहे बापू। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जब तक मैं जियूं मेरे साथ रहे बापू।
आपका साथ कभी ना छूटे, आपकी भक्ति कम ना हो, आपके प्रति विश्वास कम ना हो। जैसा भी हो तेरा हूँ अब आप ही संभालो, जैसा भी हो तेरा हूँ, जैसा भी हो तेरा हूँ अब आप ही संभालो। कुछ भी कर लो बापू मुझ चरणों में बिठा लो, तेरे ही दम पर जियो मैं बापू, सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ रहे बापू, सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बापू, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बापू, जब तक जीऊं मेरे साथ रहे बापू, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बापू, जब तक जीऊं मेरे साथ रहे बापू। इतनी कृपा बापू जी बनाए रखना, उम्र भर भक्ति में लगाए रखना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो भी अब मार्कंडेय की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, पिताजी चिंतित थे कि क्या होगा, उम्र तो 5 साल की ही है और 5 साल पूरी होने वाली है। सौभाग्यवश सप्तऋषियां जा रहे थे और सप्तऋषियां जा रहे थे, उनको देखकर बड़े विनम्र श्रद्धा भक्ति भाव से मार्कंडेय जी उनको प्रणाम किए। नमामि सद्गुरु कृपालु नमामि, ओम श्रीमद् परब्रह्म श्री सद्गुरु नमामि। उम्र कच्ची, 5 साल की उम्र, और उनका भाव, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा निष्ठा को देखकर ऋषि चकित हो गए। वशिष्ठ ने कहा, नन्हा सा बालक, अब इस कच्ची उम्र में भी अगर ऐसी श्रद्धा है, इतना बुद्धिमान है, नम्र है, ये अगर लंबा समय रहे, लंबे समय तक धरती पे रहे तो लोगों की जरूर हित होगी। वशिष्ठ जी ऐसे ही सदगुरु माता पिता गुरु मेहरबान होते हैं। वशिष्ठ जी मार्कंडेय जी को आशीर्वाद दे दी। क्या बोले? चिरंजीवी भव, कभी नहीं मरेगा। इधर भगवान शिव जी बोले हैं कि 5 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं जिएगा, और इधर सदगुरु वशिष्ठ जी बोल दिए कि कभी नहीं मरेगा। अब ऋषि चकित हो गए। उनके पिताजी कहा, क्या कह दिए ऋषिवर? शिव जी बोले हैं उम्र 5 साल की होगी, 5 साल से 1 दिन नहीं जी सकता ज्यादा, आप कह रहे हैं कभी नहीं मरेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो वशिष्ठ जी आंख बंद करके ध्यान लगाए। अपन जो महामृत्युंजय मंत्र विनियोग करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य। कौन से ऋषि बोलते हैं? वशिष्ठ ऋषि इस मंत्र को ढूंढे थे और कहा, बेटा
कि प्रारब्ध ही ऐसा है तेरा, काल के दूत आएंगे, काल आएगा और महाकाल को भी आना पड़ेगा, और तेरे को चिरंजीवी होने में कोई नहीं रोक सकते। गुरु का वचन है, बस इतना ख्याल रखना, कैसी भी परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति, बस एक ही काम करना, शिवलिंग को पकड़ लेना बेटा और गुरु मंत्र जपना चालू रखना, छोड़ मत देना। बस गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, शिव जी का मंत्र मिल गया, उन्हीं के इष्ट कौन? बोले शिव जी, और गुरुदेव शिव जी का मंत्र दिए, और मार्कंडे उसी में बड़े विनम्र भाव से लग गए। कहते ना, गुरु मंत्र मुखई ऐस्य तैस्य सिद्धयंति नान्यता, अटको अगर तुम, भटको अगर तुम, ना बन पाए काम, ले लो तुम गुरुवर का नाम। और गुरु मंत्र जिसके मुख में हो, सारी सिद्धियां उनको सहज में प्राप्त हो जाती है। बस गुरु वचन के प्रति विश्वास अडिगता हो। तो आइए, हम भी, आज माघी पूर्णिमा है, और ये जो बड़वासा है ना, बड़वासा को भगवान शिव और बापू का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उसकी जो जड़ की मिट्टी है, इस मिट्टी को तिलक करने के लिए मत भूलना, इसकी महिमा ही अपार है। और वहां में थोड़ा पानी जैसे भी रख देना, और कम से कम पूनम के दिन में गुरु पूजन दर्शन कर उस जल को प्रसादी रूप में जरूर लेना, चरणामृत समझकर। गुरुदेव के चरण पादुकाओं का जल, बड़वासा जी का जल, ये सब शुभ संकल्प से लेने से असंभव भी संभव हो सकता है। और भाल के लकीर, मेरे को कई मिलते हैं तो पूछते हैं, महाराज थोड़ा भाग बता, बोलते भी कई लोग मिलते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ, ऐसे गुरु के मैं शिष्य हूँ जो भाग बताने में नहीं मानते, भाग बनाने में मानते। सही है कि नहीं? हमारे बापूजी भाग बताने में नहीं मानते, भाग बनाने में मानते। और कई ऐसे हैं, कई बोलते हैं, कई मिलते हैं, कई बोलते हैं। अब मैं महाराष्ट्र तरफ आया, महाराष्ट्र तरफ से आया तो भूसावल गया, वहां तो मेरे को एक भाई गाड़ी में बिठा कर घुमा रहे थे। उन्होंने कहा कि 80 लाख का कर्जा, परेशान थे। पर जैसे ही घर में गुरुदेव के चरण पड़े, तब से ऐसा चमत्कार हो गया, अभी हम दूसरों को कर्जा देते। कई गाड़ी, दुकान ले गए मेरे को घुमाने। ये तो कुछ नहीं है, सदगुरु कृपा हो जाए तो जीव ब्रह्म शिव बन जाता है, मानव माधव बन जाता है ना। सारे भ्रम मिटकर जीव ब्रह्म बन जाता है। बाकी चीज वस्तुएं मिलना कौन सी बड़ी बात है। तो आइए, जो शिव वही गुरु है, और मार्कंडे अपने गुरुदेव अपने इष्ट मंत्र में लगे हैं, तो हम भी थोड़ा उन्हीं के साथ समर्थन देते हैं कि हम तो लंबी उम्र नहीं चाहते, पर इतनी उम्र तो जरूर चाहिए कि पूज्य गुरुदेव को एक बार परिपूर्ण, है ना, जी भर के देखना है, और उन्हीं के साथ ऐसा रहना है कि कभी वियोग ना हो। ऐसा हमें ज्ञान मिल जाए कि हमारे गुरुदेव से हम कभी अलग नहीं हैं, उसको अनुभव कर ले, ये भाव हमारे हृदय में जागृत हो। ये सभी भाव से माघी पूर्णिमा है और इसकी महिमा भारी है। ओम नमो भगवते वासुदेव। लाइट गई इसके। हरिओम हरिओम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।
हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आगे सुंदर कथा आती है। अपने इष्ट गुरुदेव का गुणगान किए मार्कंडेय जी, और जैसे ही 5 साल पूरी हो गई उम्र, तब यमदूत को यमराज जी भेजे मार्कंडेय को लाने के लिए उनकी सूक्ष्म शरीर। अब जैसे ही यमदूत आ गए, फांस फेंक कर खींचने लगे, तब गुरु का वचन जो बोले थे गुरुदेव के, कई प्रतिकूल परिस्थिति आए कुछ ऐसा, तो फिर शिवलिंग पकड़कर गुरु मंत्र जप करना। तो शिवलिंग को पकड़ लिए और महामृत्युंजय मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। अब जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र गुरु मंत्र जपने लगे, शिवलिंग को पकड़ लिए, मतलब गुरु जो किए बोले वही किए। तो यमदूत चाहे एरी चोटी दम लगाए, फिर भी मार्कंडेय को ले नहीं पाए। जाकर यमराज जी को कहा कि हम ला नहीं पाए, सारी बात कहा सुनाई। अब यमराज जी ने कहा कि नर्मदा नदी किनारे घोर तप करके लोकपाल बना, कुर्सी खतरे में है, इनको लाना ही पड़ेगा। यमराज जी प्रकट हो गए, और उम्र पूरी हो जाए और थोड़े समय बीत जाए तो फिर अब यमराज ले नहीं पाते, वही चांगदेव करते थे, श्वास को रोक देते थे। जैसे ही फांस फेंक कर खींचने लगे, अब मार्कंडेय जी देखे कि यमराज जी आ गए हैं। अब उन्होंने शिवलिंग पकड़ लिया, गुरु मंत्र पुनः चालू कर दिया। ओम, जैसे ही गुरु मंत्र जपते गए यमराज जी पूरे दम में खींच रहे हैं, पर मार्कंडेय को ला नहीं पा रहे खींचकर। अब उधर मार्कंडेय जी हिल रहे हैं, अब शिवलिंग जी हिल रहे हैं, उधर शिव जी हिल रहे हैं। तो शिव जी ध्यान लगाकर देख रहे कि कौन मुझे हिलाने वाले आ गए धरती पे, ऐसा कौन है जो मुझे बैठे बैठे वहां इधर मेरे को हिला रहा है। अब भगवान जी शिव जी ध्यान लगाकर देखे कि तो मार्कंडेय प्रकट हो गए और कहा कि हे काल, महाकाल कह रहा हूं, इनको छोड़ दो। अब यमराज जी कह रहे हैं कि हे महाकाल, आप तो जानते हैं इनकी उम्र ही पूरी हो गई, पूरी हो चुकी है। अब शिव जी ने कहा मैं जानता हूं कि क्योंकि वरदान में ही दिया था। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि जो गुरु का कहना मानते हैं, गुरु जो वरदान दे देते हैं, वो मैं भी अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता देह के रूप में जन्म देते हैं। माता पिता देह के रूप में जन्म देते हैं, भगवान जीव के रूप में जन्म देते हैं, और जब सदगुरु दीक्षा दे देते हैं तो बापूजी के मुसरी मुख से सुने होंगे क्या, बोले आज नया जन्म है कि नहीं है। बोले ब्रह्म के रूप में जन्म देते हैं। यम कौन? बोले जिनके हाथ में जन्म और मरण है, वो यमराज है। पर गुरुदेव क्या करते हैं? जन्म मृत्यु से पार उतार देते हैं। भागवत में कहा गया, सुखदेव जी परीक्षित को कहा कि भगवान के पास तो 30 गुण है और भगवान को पाए हुए सदगुरु जी के पास 36 गुण है। तो गुरुद्वारा आओ तो बड़े भाव से रहना चाहिए कि नहीं है, ऐसा कि पूरा चेहरे में 12:30 बजे हो। गुरुद्वारा आकर ऐसा प्रसन्न होना चाहिए कि पूरा दिन, मतलब महीने भर के चार्जिंग होकर जाना चाहिए,
है कि नहीं? गुरुद्वार क्या है? बोले चार्जिंग हाउस है। आओ यहाँ ठीक से परिक्रमा पूजा सेवा कर लो, अपनी श्रद्धा को ऐसी चार्जिंग करके लेकर जाओ कि महीने भर चले। उधर श्रद्धा है नहीं? भक्ति विश्वास प्रेम निष्ठा को ऐसे चार्जिंग करके जाओ गुरुद्वारा करके महीने भर चले। जिंदगी भर चलना चाहिए, कम से कम महीने भर तो जरूर चलाओ। ऐसे सेल की व्यवस्था जरूर करो तो महिमा ही भारी है। आगे सुंदर कथा आती है। शिव जी ने कहा कि जो सदगुरु कह देते हैं वो हमको भी मानना पड़ता है। सुखदेव जी परीक्षित को जैसे कहा कि भगवान के पास 30 गुण है, भगवान जन्म और मरण देते हैं, पर सदगुरु क्या करते हैं? जन्म मृत्यु से पार उतार देते हैं। अब भगवान आप जैसे कर्म करोगे ऐसे फल क्रियमाण संचित और प्रारब्ध रूप से आपको दे देंगे, पर सदगुरु क्या करते हैं? कर्म फल से ही छोड़ा देते हैं। और हमारे सदगुरु जरा देखिए, देने में कुछ कमी नहीं रखे और बदले में कुछ चाहे ही नहीं। कबीरदास जी यहां तक बोले हैं, तन विष की वे लरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दीजिए सदगुरु मिले तब भी सस्ता जान। पर बापूजी दीक्षा दिए थे तो कुछ लिए थे क्या? या अभी तो जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत हो तो ले लूंगा, ऐसे बोले थे? जिन्होंने देने में कुछ कमी नहीं रखे और बदले में कुछ लिए नहीं, ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। 85 साल की उम्र में धर्म सत्य को बचाने के लिए लगे हैं, इससे बड़ा क्या चाहिए? और पूरी दुनिया पेड मीडिया वाले, 8 वेटिकन सिटी, 5000 से ज्यादा मल्टीपुल कंपनियां बापूजी को हिला नहीं पाए। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। कुछ तो है हमारे बापू में, वरना दुनिया में दीवानी नहीं होती। ऐसे गुरु के शिष्य। और बापू बोलते हैं मेरा साधक ऐसा होना चाहिए, कोई देखे तो पता चल जाए, टनाटन होना चाहिए। बापू के लिए रो तो ऐसे रो के 100% है कि नहीं, क्वालिटी पूरा 100% हो। ऐसे नहीं खाओ, चलो ठीक है। डॉक्टर ने कहा एक को, अब कहा कि आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए ये अनुपात जरूरी है कि आप हल्का भोजन लिया करें। बोले जी डॉक्टर साहब, ये दवाई तब काम करेगी। बोले ठीक है। उसने देखा कि हल्का भोजन कौन सा है भाई? धरती से हल्का पानी है, इसलिए उसके ऊपर पानी रहता है, धरती से ऊपर पानी रहता है। और पानी में तेल डाल दो तो पानी के ऊपर आ जाता है तेल, उससे हल्का और तेल है। और तेल में तलो कुछ, समोसा कचौड़ी है कि नहीं, बड़ा ये सब तलो तो वो भी ऊपर आ जाते। तो बोले जो भी तले हुए चीज है ना तेल में, वो सब से पूरी हो, ये सब ही आलू दम, आलू बड़ा जो भी है, आलू बड़ा, ये सब तो सब खाना चालू कर दिए। और कहा कि क्या डॉक्टर साहब दवाई दिए हैं, बीमारी तो ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब ऐसे थोड़े बोले थे, हल्का भोजन परे अनुमान अपने अनुसार। तो इसीलिए कहते हैं हमें हमारे गुरुदेव जिधर ले जाना चाहते हैं। ये देखो मुकेश भाई बोल रहे थे कि शिवरात्रि का भव्य करेंगे, और इनका एक भाव भी है सुंदर, ज़्यादा थोड़ा गुप्त भी रहता है, ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। शिव जी के प्रति इनका सुंदर भाव भी है ना। जैसे मार्कंडेय का देखो, अल्पायु चिरंजीवी बन गए। तो हमारे मुकेश भाई भी चाहते हैं थोड़ा, है ना, शिव जी के लिए कुछ हो ऐसा। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, वो तो ऐसे ही बड़े भाव वाले। और एक केवल मुकेश भाई नहीं, जो भी आए हैं एक साधारण हैं। कम से कम दिन को 12 बजे के पहले कोई गुरुद्वारा आना अपने आप में बड़ी बात है। सब अपने आप को साधुवाद दो, नहीं तो कम से कम 12 बजे के बाद। कली का ऐसा प्रभाव रहता है, खींच तान कर 12 के बाद ही मुश्किल से पहुंचना होता है। तो जल्दी आए हैं आप सभी को साधुवाद। अब यमराज जी ने कहा कि मैं लोकपाल हूं प्रभु, ये कोई आप नियम ही अलग बता रहे हैं। अब इनकी उम्र पूरी हो गई है, ले जाना मेरा धर्म बनता है। अब महाकाल ने कहा कि लोकपाल बनाया किसने? बोले आपने। तो मैं जो कह रहा नहीं मार रहे थे यमराज, तो त्रिशूल उठा लिए। जब त्रिशूल उठा लिए तो यमराज जी ने कहा आप त्रिशूल उठा लिए तो आप तो खतरा है, वो तो कुर्सी जाए तो जान जाने की खतरा है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर
स्वीकृति दिए। और वो जो लेने आए थे, जो वरदान दिए थे, 5 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं जिएगा, वो भगवान शिव जी उनको वरदान दिए कि चिरंजीवी भव। यमराज जी उनको वरदान दिए चिरंजीवी भव। और अल्पायु मार्कंडेय, 5 साल उम्र वाले मार्कंडेय आज भी चिरंजीवी हैं, आगे भी रहेंगे। कारण क्या है? समय कम है, पूछने का समय भी नहीं है, क्या करें। तो कारण क्या हो सकता है? कई कारण है, पर विशेष एक ही कारण है। क्या बोले? वहां पर शिव जी थे क्या? मार्कंडेय के पास शिव जी थे? इशारा तो करो तभी तो पता चले समझ रहे कि नहीं। नहीं थे ना, कहां थे? पर गुरु आज्ञा के रूप में थे कि नहीं? गुरु आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, कहते हैं कि गुरु के सम्मान से भी बढ़कर उनकी आज्ञा पालन है। और आप बापूजी को सर्वसमर्थ मानते हैं कि नहीं? तो फिर बात पूरी हो गई जो वो कह रहे हैं। क्योंकि लोग, मनुष्य जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं, क्रियमाण संचित और प्रारब्ध रूप से फल मिलता है। पर भगवान को पाए हुए समर्थ सदगुरु जो करते हैं उसको कर्म नहीं कहते। सदा समाधि संत का 8 पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। ऐसे महापुरुष जो करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। और दुनिया भर को भी मार डालें तो भी पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए शरीर तीनों काल में जगत बना ही नहीं। एको ब्रह्म दिवित्य नास्ति। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को जानने के लिए कई जन्मों का, मानने के लिए उनकी प्रति श्रद्धा भक्ति हो, कई जन्मों का पुण्य चाहिए। तो लोग बोलते हैं क्यों ये पेड मीडिया वाले बापूजी को नहीं जान पा रहे हैं। अरे पेड मीडिया वाले अपने बाप को ठीक से नहीं जान पा रहे तो जगत के बाप है। इनको जानने के लिए कई जन्मों का पुण्य चाहिए। लल्लू पंजू भी मानने लगे तो कलयुग का क्या प्रभाव रहेगा। ये कोई नर्सरी की किताब नहीं है कि हर कोई उठा ले और समझ जाए। बापूजी के प्रति, बापूजी से दीक्षा, सदगुरु से दीक्षा पाने के लिए 21 जन्मों का पुण्य चाहिए। और बापूजी ब्रह्मवाणी बोले हैं कि 2010 के पहले जो जुड़े हैं ना, वो मेरे पूर्वों कई जन्मों का नाता है उनके साथ। और जो 20% आप जुड़े हुए हैं ना, अब भाग कर दिखाइए, बापू कान पकड़ के ले आएंगे। क्योंकि आप बापू को नहीं पकड़े हो, बापू आपके हाथ पकड़ लिए। और बापू का पकड़ ऐसा कमजोर नहीं है, फेविकल का जोड़ नहीं कि कोई तोड़ दे, है कि नहीं है। इसीलिए आप बापू से कभी अलग हो ही नहीं सकते। और कोशिश भी ना करें बापू से अलग होने के, दूर होने के। का करवे महाराज, अब जा नहीं सकत हो पूनम दर्शन बर, जाऊं तो 4 बजे देखूं थोड़ा कैसे हो, ऐसा ना हो। एक कमाई करो, इसमें कई पीढ़ियां तर जाती है। तो एक प्यारा सा भजन है, आइए। इधर सेटिंग करने वाले पता नहीं क्या हो रहा है आज। और सब बने हाँ, क्योंकि आज जाने वाला हूं तो थोड़ा ऐसे जरूरी है, समय भी हो गया है। आए लेट में तो थोड़ा तो सुनाना पड़ेगा कम से कम। आओ सभी गुरुदेव जी को पुकारते हैं। आज हो तो ये सूत्र बांध लेना, धागा। कई के हाथ तो खाली है, जो वो खाली हाथ को रखते हैं ना, उनके जीवन भी खाली रह जाए। सही बात है। देखो लाइट आ गई। ठीक है, ठीक है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ऐड हो गया। नहीं देखो, ये प्रहलाद भाई लोग बहुत लगे हैं बढ़िया सेवा में, एकदम साधुवाद आश्रम वासियों को। तो आइए सभी आज बांध लेना, ठीक है। हम बापू के थे, हम बापू के हैं। दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, हम बापू के ही रहेंगे। नहीं है तो ऐसे मानसिक बांध लेना कम से कम। जबरदस्ती धागा ढूंढने की कोशिश मत करना, मानसिक बांध लो। और आइए भजन में भी बोल लो कम से कम। ओ